क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी जाने पहचाने चेहरे ने अचानक एक भयानक रूप ले लिया हो और आपका पीछा किया हो, आपको डराया हो? क्या आप कभी डर के मारे भागे हैं और वो साया आपके पीछे पीछे दौड़ता भागा हो? पहले समय के लोग ऐसी स्थिति को छलावा कहते थे, जो हमें कुछ देर के लिए दिखते थे और गायब हो जाते थे। आज की कहानी एक ऐसे ही छलावे की है जिसने एक सगे संबंधी का रूप लिया और दिमाग में दहशत फैला दी। महाभारत में संजय ने दिव्य दृष्टि से युद्ध देखा था और महाराज धृतराष्ट्र को युद्ध का पूरा वर्णन सुनाया था। और आज ये संजय आप तक अपने कानों से सुनी एक रहस्यमयी कहानी संजय उवाच के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा है। ये कहानी नहीं, ये वो घटना है जो कभी लिखी नहीं गई, सिर्फ कहानी के रूप में सुनाई गई। ये बात उस समय की है जब मैं सिर्फ 5 साल का था और ये कहानी मुझे मेरी बड़ी बहन ने सुनाई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एटा जिले के एक छोटे से गांव में सर्दियों के दिन थे। हमारे खेतों में मटर की फसल लगी हुई थी। उन दिनों नील गायों और पक्षियों से फसल बचाने के लिए सुबह शाम पहरा देना पड़ता था। शाम के करीब 5 बज रहे थे। मेरी बड़ी बहन और छोटी बहन खेत की रखवाली करने के लिए खेत के कोनों पर खड़ी थी। चारों तरफ हल्का हल्का कोहरा फैल चुका था। कोहरा इतना था कि दूर की चीजें धुंधली दिखाई दे रही थी। अचानक बड़ी बहन को खेत के दूसरे कोने से कुछ अजीब आहट सुनाई दी। उसने सोचा कोई जानवर खेत में घुस आया है, तो वो उस तरफ बढ़ने लगी। थोड़ा करीब पहुंचने पर उसने कोहरे की धुंध के बीच एक धुंधला सा चेहरा देखा। वो धुंधला सा चेहरा, वो साया पहले तो कोई आदमी सा लगा, फिर अगले ही पल वो एक बैल जैसा दिखने लगा। बहन उसे हटाने के लिए आगे बढ़ी और नजर हटाकर जब दोबारा देखा तो वो हमारे पड़ोस में रहने वाले चाचा के बेटे कुमज्जू के रूप में दिखने लगा। बहन भ्रमित होकर डरने लगी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कभी कुछ दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है। थोड़ी देर बाद जब उसने हिम्मत करके दोबारा देखा तो साया बड़ी बेरहमी से मटर के पौधों को उखाड़ उखाड़ कर एक बोरी में भर रहा था। यह देखकर वो चिल्लाई कि ए, कौन हो तुम और ये क्या कर रहे हो? देखते देखते उसने खेत की एक पूरी क्यारी की मटर को तहस नहस कर दिया। यह देखकर बहन को गुस्सा आया और आगे बढ़ते हुई उससे चिल्लाते हुए बोली कि तू हमारे खेत की मटर को क्यों उखाड़ रहा है? लेकिन वो लगातार मटर उखाड़ता रहा। बहन की बात का कोई ध्यान नहीं दिया। बहन को और ज्यादा गुस्सा आया कि ये तो फसल बर्बाद कर रहा है और कुछ कह रही है तो सुन भी नहीं रहा। वो उस तरफ करीब जाने लगी, लेकिन बहन जितना आगे बढ़ रही थी खेत भी उतना ही आगे खिसकता जा रहा था। खेत इतना लंबा हो गया था कि वो आदमी उसमें बहुत छोटा सा दिखने लगा। अब मन में डर, घबराहट बढ़ने लगी, सांसें तेज दौड़ने लगी। हिम्मत करके बहन ने हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च को जलाना चाहा तो उसने देखा कि रोशनी से वो अचानक गायब हो गया। अब डर अपने अंतिम पड़ाव पे था। बहन की सांसें और तेज दौड़ने लगी और घबराने लगी। डर के कारण उसके हाथ से टॉर्च अपने आप छूटकर गिर गई। अंधेरा हो गया। अब तक उसने जो देखा था उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पल में एक साया इंसान बन जाता है, पल में एक साया बैल बन जाता है और पल में ही वो साया उसके भाई का रूप ले लेता है। वो डर से शरीर सुन्न हो गया। मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो भागना चाहती थी लेकिन पैर वहीं जम गए। ऐसा लग रहा हो मानो जैसे किसी ने नीचे से पैर जकड़ रखे हो। वो चिल्लाना चाहती थी लेकिन गले को किसी ने दबा दिया हो। गला सूख गया, आवाज बाहर नहीं निकली। वो अजीब सा दिखने वाला साया अब हमारे चचेरे भाई की शक्ल ले चुका था और बहन की ओर तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा था। जितना ज्यादा डर बढ़ गया
वैसे ही उस आकृति का भी रूप भयानक रूप धारण कर लिया। जितना डर बढ़ रहा था उतना ही उसका रूप बढ़ रहा था। चेहरा अभी भी भाई जैसा ही था, लेकिन उसकी आंखें और उसकी चाल अब इंसानी नहीं थी। वह एक अजीब सी दरिंदगी और आवाज के साथ बहन के साथ झपटा। इतने में छोटी बहन ने आवाज दी कि जीजी तुम वहां खड़ी क्यों हो? तब से बिना हिले डुले वहां क्या कर रही हो? इतना सुनते ही मेरी बहन का ध्यान उस साये से हट गया और उनके दिमाग का डर उन्हें वहां से भगाने के लिए कहने लगा। जैसे ही उनका डर बढ़ रहा था, वो साया और डरावना होकर उनके पीछे भागने लगा। बड़ी बहन तेजी से छोटी बहन की तरफ भागी, जो खेत के दूसरे कोने पर ठंड से बचने के लिए आग जलाकर बैठी थी। वो गिरती पटकती वो भागने लगी। वह साया लगातार उसके पीछे दौड़ने लगा, जैसे वो अभी पकड़ लेगा और उसको मार देगा। बहन की सांसें तेज चल रही थी। डर का आलम बहुत तेज था। अंधेरा होने लगा था, लेकिन जैसे ही बड़ी बहन आग के घेरे के पास पहुंची, वह भयानक आकृति अचानक से हवा में गायब हो गई। अब तो दीदी और ज्यादा डर गई और बड़ी बहन छोटी बहन को साथ लेकर घर की तरफ आनन फानन में भागने लगी। रास्ते में उन्होंने जो देखा, उसने उनके खून को और बर्फ बना दिया। उनके खून को बर्फ बना दिया और डरने लगी। जिस चचेरे भाई को उन्होंने अभी खेत में तबाही मचाते हुए देखा था, जिसका भयानक चेहरा उन्होंने अभी देखा था, वह तो घर के रास्ते में खाट पर बैठा आराम से रोटी खा रहा था। अब घर पहुंचते ही बड़ी बहन बेसुध धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। जब माँ ने पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाई, तो उसने कांपते हुए पूरी कहानी बताई। माँ ने उसे गले लगाया और प्यार से सिर पर हाथ फेरने लगी, लेकिन बहन उस रात इतना डर गई थी कि डर के कारण तेज बुखार आ गया और अगले 2 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया। कई दिनों तक वो उस खेत की तरफ नहीं गई जहां उसने सब भयानक चेहरा उसके पीछे भागते देखा। अगले दिन जब माँ ने पिताजी को यह बात बताई, तो पिताजी खेत पर गए तो देखा कि खेत में मटर वैसी की वैसी थी। कोई भी क्यारी तहस नहस नहीं हुई थी और ना तो कोई मटर उखाड़ कर ले गया था। सब कुछ वैसा का वैसा ही था। जो उस दिन दीदी ने देखा, वो एक छलावा था। एक समय था जिस वक्त वो छलावा हावी होकर दीदी के पीछे भागा था। घर आकर पिताजी ने हमें बताया कि ऐसे छलावा हमें कभी कभी महसूस होते हैं और वो हमारे पीछे दौड़ते हैं, फिर अचानक से आपका पीछा करते हुए गायब हो जाते हैं। डरते हुए इंसान को वो और भी अधिक डराते हैं। इनसे बचने के लिए हिम्मत रखकर मन को समझाना चाहिए और खेतों पे जाते समय हमेशा अपने पास माचिस की डिब्बी पास रखनी चाहिए। ये छलावे अक्सर आग के आसपास अपने आप गायब हो जाते हैं। पिताजी की बातें आज भी हमें कानों में गूंजती हैं। कभी कभी आप सुनसान जगह पर होते हैं तो आपको ऐसा एक डर महसूस होता है। सालों बाद जब यह कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, तब समझ आ रहा है कि कुछ चीज़ें सिर्फ वहम नहीं होती, हमारे जीवन के एक हिस्से का डर होती है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। एक कहानी तो ऐसी है जिसमें मेरे ताऊ जी के साथ इस छलावे ने पूरी रात जुआ खेला था और उनके सारे पैसे जीत लिए थे। जुए में हारे जुआरी ताऊ जी ने जैसे ही बीड़ी सुलगाने के लिए आग जलाई, वह गायब हो गया। ये कहानी मैं आपको किसी और दिन सुनाऊंगा। तब तक के लिए जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने कभी अपने बड़ों से किसी ऐसे छलावे की कहानियाँ सुनी हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ेदार रहस्यमयी कहानियों को सुनने के लिए संजय उवाच चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।